उससे पहले स्मार्ट स्टडी हब 1 को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट और लोगों तक पहुंच सके। तो हमने तय किया है कि हम हर स्लाइड के प्रश्नों को नंबर बाय नंबर एकदम सटीक उत्तरों के साथ पढ़ेंगे और संक्षेप में लगभग 10 मिनट के अंदर इस पूरे गॉन्टलेट को पार करेंगे। ये तो एकदम रैपिड फायर जैसा होने वाला है। मैं तैयार हूँ। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से, जिसमें सेना, इतिहास और भूगोल की नींव है। मैं तेजी से पहले 4 प्रश्न पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सटीक उत्तर है 15 जनवरी। बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी जानकारी। हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर है बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। और क्वेश्चन नंबर 4, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? उत्तर है 1911। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक सेकंड, मैं अगले 4 भी बता दूं, फिर आप इस पे अपनी राय दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? उत्तर है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल? थार। और क्वेश्चन नंबर 8, चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ओडिशा। तो अब बताइए, एक अग्निवीर के लिए ये सब जानना। हाँ, मैं वही कह रहा था कि यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास और भूगोल के इन सवालों का सीधा संबंध एक सैनिक की बुनियादी समझ से है। मतलब रटने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, थार मरुस्थल और चिल्का झील का भूगोल जानना असल में टेरेन अवेयरनेस है। एक सैनिक को पता होना चाहिए कि वो किस मिट्टी पर खड़ा है। थार की गर्मी और चिल्का की उमस दोनों की सामरिक चुनौतियां अलग होती हैं। और पानीपत जैसे युद्ध का इतिहास हमें रणनीति सिखाता है। अरे वाह, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब भूगोल ही युद्ध का मैदान है। एकदम सटीक। तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 3 और 4 में नागरिक शास्त्र और सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है संविधान का। हाँ, और इसी से जुड़े अगले सवाल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? उत्तर है 6। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। मतलब पूरी पॉलिटी कवर हो रही है यहाँ। बिल्कुल। अब विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बल मतलब फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ये काफी डाइवर्सिटी है सवालों में, है ना? यहाँ मेरे दिमाग में एक तुलना आ रही है। देखिए, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को 206 हड्डियों का ढांचा खड़ा रखता है, देश को ये 6 मौलिक अधिकार और हमारा संविधान खड़ा रखता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सैन्य परीक्षाओं में संविधान या पॉलिटी पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? सेना तो राजनीति से अलग होती है। सेना अराजनीतिक होती है, ये सच है। लेकिन आपको समझना होगा कि सेना अंततः किसकी रक्षा कर रही है? वो उसी संविधान की रक्षा करती है। इसलिए उसके बुनियादी नियमों का ज्ञान होना सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि वो निष्ठा या लॉयलिटी का प्रतीक है। मतलब ये जानना कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जब तक वो देश के बुनियादी ढांचे को नहीं समझेंगे, तब तक उस शपथ का पूरा अर्थ कैसे समझेंगे? सही बात है, एकदम गहरी बात कही आपने। तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 5 और 6 में विज्ञान के चमत्कार और राष्ट्रीय प्रतीक हैं। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, जल का क्वथनांक मतलब उबलने का बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 19, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और क्वेश्चन नंबर 20, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विज्ञान और इतिहास का एक और बेहतरीन मिश्रण। हाँ, और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 22, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 23,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। और क्वेश्चन नंबर 24, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? उत्तर है इल्तुतमिश। अगर आप इसमें विज्ञान वाले हिस्से पर गौर करें तो ये सीधे सीधे फील्ड मेडिसिन से जुड़ा है। वो कैसे? जल का उबलना और पेनिसिलिन। देखिए, युद्ध के मैदान में एक सैनिक को कई बार अनजान प्राकृतिक स्रोतों से पानी पीना पड़ता है। 100 डिग्री पर पानी उबालना कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि डायरिया और टाइफाइड से बचने का सर्वाइवल स्किल है। अरे हाँ, ये तो सीधा सीधा जीवन रक्षा ज्ञान है। बिल्कुल। और पेनिसिलिन, जो कि पहली एंटीबायोटिक थी, उसका ज्ञान होना भी सैनिकों को घावों और संक्रमण के प्रति जागरूक बनाता है। फील्ड में डॉक्टर हमेशा तुरंत मौजूद नहीं होते। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, मतलब हर सवाल के पीछे एक छिपा हुआ मकसद। बिल्कुल। तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 7 और 8, विश्व का भूगोल और आधुनिक भारत। मैं पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 27, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और क्वेश्चन नंबर 28, सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? उत्तर है ओ। ये ब्लड ग्रुप वाला सवाल बहुत ही अहम है। हाँ, मुझे बाकी सवाल भी बता देती हूँ, फिर इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। सही। क्वेश्चन नंबर 31, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो अब आप उस ब्लड ग्रुप वाले सवाल पर कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए, ओ ब्लड ग्रुप वाला प्रश्न सिर्फ एक तथ्य नहीं है। आपातकालीन स्थितियों में, खासकर युद्ध क्षेत्र में जहां भारी गोलाबारी हो रही हो, वहां क्रॉस मैचिंग का समय नहीं होता। गोल्डन आवर वाली बात है ना? बिल्कुल। उस समय सर्वदाता रक्त समूह की जानकारी सीधे तौर पर जीवन और मृत्यु से जुड़ी होती है। ये टैक्टिकल नॉलेज है जो किसी साथी की जान बचा सकती है। वाकई, एक सैनिक के लिए तो ये जानकारी हथियार से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। तो इसी के साथ चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम स्लाइड 9 और 10 पर है, जहां सांस्कृतिक विरासत और जीव विज्ञान के सवाल हैं। अच्छा, देखते हैं क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? हाँ। सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 34, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। और क्वेश्चन नंबर 36, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ये भारत की जड़ों को समझने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल। और आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन। हाँ। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष चेंबर्स होते हैं? 4। और क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 78%। यहाँ टंगस्टन और नाइट्रोजन वाले सवाल बहुत रोचक लगे मुझे। हाँ, मुझे भी। मतलब टंगस्टन की खासियत होती बहुत ज्यादा तापमान सहने की। मुझे तो ये बिल्कुल एक सैनिक के धैर्य की तरह लगता है, जो हर चरम परिस्थिति को सह लेता है, पिघलता नहीं है। बहुत खूब, आपकी ये तुलना एकदम सटीक है। और अगर हम 78% नाइट्रोजन की बात करें, हाँ, वो भी एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। हवा में ऑक्सीजन से आग लगती है, लेकिन नाइट्रोजन उस आग को बेकाबू होने से रोकती है, एक स्थिरता लाती है। सीना के वातावरण में भी ठीक ऐसा ही होता है। अनुशासन ही वो नाइट्रोजन है जो किसी भी खतरनाक परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखता है। क्या बात है! मतलब विज्ञान के ये तथ्य भी एक तरह से सेना की फिलॉसफी ही सिखा रहे हैं। सही मायने में, हाँ। तो इसी रोमांचक विचार के साथ चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हम अब अंतिम चरण में हैं। स्लाइड 11, 12 और 13। यहाँ रणनीतिक ज्ञान और खेल के सवाल हैं। 50 सवालों में सफर पूरा होने वाला है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 41, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 42, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 43, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। एनसीसी तो सेना की पहली सीढ़ी मानी जाती है। हाँ। और क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? डुंडीगल, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 45, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट।
क्वेश्चन नंबर 46, वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देश प्रेम से जुड़े बहुत ही अहम सवाल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 47, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। क्वेश्चन नंबर 48, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। ये स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। बिल्कुल। और अब मैं इस फाइनल राउंड के आखिरी 2 प्रश्न पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 49, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर है फुटबॉल। और इस पूरे गॉन्टलेट का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय सेना में अग्निवीर योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सटीक उत्तर है 2022। देखिए, ये जो आखिरी के 2 सवाल है ना, ये बहुत कुछ कहते हैं। डूरंड कप और अग्निवीर योजना। हाँ, डूरंड कप सेना का ही शुरू किया हुआ टूर्नामेंट है और फुटबॉल कोई ऐसा गेम नहीं है जिसे आप अकेले जीत सकें। ये टीम वर्क और शारीरिक दक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक बटालियन बिल्कुल एक फुटबॉल टीम की तरह काम करती है। हाँ, जहां हर किसी को अपनी पोजीशन और साथी का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। और जो 50वां प्रश्न है वो तो सीधा उसी योजना के बारे में है जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है, अग्निवीर 2022। ये उम्मीदवार को उसके लक्ष्य की याद दिलाता है। मतलब ये कितना सटीक है कि इस पूरी परीक्षा का अंत यहीं आकर होता है। सच में, ये पूरा पीडीएफ बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ हमारा ये मिशन पूरा हुआ। हमने पूरे 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं। ये एक बहुत ही शानदार अनुभव रहा। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत में निर्देश था, मैं सभी सुनने वालों से कहना चाहूंगी, आपने इन 50 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। हाँ, कमेंट्स में स्कोर देखकर ही असली कंपटीशन का मजा आएगा। एकदम। और जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं कि ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए स्मार्ट स्टडी हब 1 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, प्लीज बताइए। देखिए, आज की चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि एक आधुनिक सैनिक को केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना ही क्यों काफी नहीं है। हमने देखा कि इतिहास, विज्ञान और राजनीति का ये 360 डिग्री ज्ञान ये साबित करता है कि असली हथियार कोई राइफल नहीं, बल्कि एक सैनिक का मस्तिष्क और उसकी जागरूकता होती है। कॉग्निटिव लोड की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। भविष्य के युद्ध हथियारों से कम और ज्ञान से ज्यादा लड़े जाएंगे। आपकी शारीरिक ताकत आपको मैदान तक ले जा सकती है, लेकिन वहां से आपको जिंदा और विजयी आपका दिमाग ही वापस लाएगा। बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात कही आपने। ज्ञान ही सबसे बड़ा रक्षक है। इसी के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।